हाँ हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा रमेश कुमार। जी रमेश कुमार जी, बताइए। बस कुछ नहीं, वो आपके वीडियो सुना था तो उसमें अच्छे काम कर रहे हो आप उसमें, अच्छा लगा मुझे। आप अपना आप अपना परिचय थोड़ा सा और विस्तार से दें। मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में है, क्या उम्र है? उम्र तो 29 साल। अच्छा, और क्या पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तैयारी कर रहा हूँ अभी कंपटीशन की। अच्छा, ओके ओके। हाँ। आपने जो वीडियो देखा उससे आपको क्या समझ में आया? मुझे तो आप जो भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है उसके बारे में। और आपको उसमें ये समझ में नहीं आया कि आपको बड़ी आसानी से अच्छा भारत मिल सकता है? जो मुद्दे की बात थी वो तो ये है कि हम एक संकल्प लें और हाँ 4 सरल उपाय के तहत 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, जिससे हमें अच्छा भारत मिल सकता है। जी जी। ये बात समझ में आना चाहिए जो नहीं आई है। जी मतलब अभी जो मैं अभी खुद वो जो कालाबाजारी करते हैं अभी वो किसानों के बारे में, उसमें मैंने भी थोड़ा वो मुद्दा उठाया था उनके लिए किसानों की कि आमदनी बड़ी हाँ, आसानी से 5 गुना हो सकती है और उनकी सभी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। जी जो उन्हें जो खाद है वगैरह अपने काला पर। उन्हें अपने खेत पर जो है किसान जो हाँ पहुंचे, जो मजदूर पहुंचेंगे, उन्हें मजदूर नहीं कहा जाएगा, उन्हें हाँ। प्रोफेशनल्स कहा जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स। और जी जी। वो जो है अपने टूल्स और इक्विपमेंट के साथ पहुंचेंगे, अपना काम करेंगे, चल देंगे। और किसान हाँ को उन्हें उनका भुगतान नहीं देना होगा। वो जो है एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसका भुगतान अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही जो है बीज जो है बेस्ट क्वालिटी का जो भी वो चयनित करते हैं वो पहुंच जाएगा, उसका भी भुगतान नहीं करना होगा, कटाई का भी भुगतान नहीं करना होगा, पैकेजिंग अच्छा, वाला बीज प्रोसेस, वगैरह सब हो जाएगा। सब चीज़ होगी। और वो जो है किसान के अर्निंग अकाउंट से नहीं जाएगी। उसके लिए एक अलग अच्छा से अकाउंट पैदा किया गया है, जिसमें धन भी अलग से आएगा। और सरकार द्वारा। वो धन सरकार से कुछ नहीं आ रहा है, वो हम्म। धन उस मॉडल से आ रहा है। क्योंकि अच्छा। उसको एक एमएसपी जो मिल रही है वो हम्म खेत से जब उसका सामान निकल रहा है, खाद्यान्न निकल रहा है, तो उसे एक हम्म। एमएसपी मिल जा रही है। राइट? हेलो? हेलो? सुनाई दे रहा है? हाँ जी। जी जी। तो उसको एक एमएसपी जो है वो मिल जा रही हम्म है। और उसे हम्म जो है अपनी किसी भी चीज़ का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। और हम्म। खाद्यान्न का मालिक वो ही बना रहेगा, उसे अपना माल बेचने के लिए मंडी भी नहीं जाना है। जी जी। और टेक्नोलॉजी को ये मालूम है, क्योंकि हर चीज़ जो पैदा की जाएगी वो हम्म। डिमांड के आधार पर पैदा की जाएगी। तो जब डिमांड का कैलकुलेशन हो रहा है, तब टेक्नोलॉजी को जी। ये मालूम है कि इसे खाने वाला कहाँ बैठा हुआ है। तो उसके हम्म। आधार पर वहाँ के वेयर हाउस, वहाँ के होलसेलर और वहाँ के रिटेलर्स और होम डिलीवरी बॉय के माध्यम से फाइनल कस्टमर जो कंज्यूमर है उस तक पहुँचेगा खाद्यान्न। राइट? जी जी। और खाद्यान्न अभी जैसे जो कंज्यूमर है उसे 5-5 6-6 एमएसपी में भी जो है जो किसान को मिलता है उससे 5-5 6-6 गुना भाव पे जो है आम आदमी को खरीदना पड़ता है। तो कंज्यूमर हाँ का भी शोषण नहीं होगा। अधिकतम 3 एमएसपी में उसको घर पर डिलीवरी मिलेगी। तो एक एमएसपी किसान को पहले मिल गया, जो 2 जी। एमएसपी का है वो किसान के ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी। और उससे ओके। सभी लोगों को भुगतान होगा। मतलब जो एग्रीकल्चर जी। प्रोफेशनल अपना काम करने जाएंगे उनको भी होगा, जो हाँ जो ऑर्गेनिक खाद और माइक्रोब्स ये सब चीज़ें पहुंचेंगी उसे केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। और गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। लिहाजा पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल पैदा किया जाएगा, जो खेतों में डाला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का जो भुगतान है
वो किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं करना होगा, वो उसे जी सर, मैं खुद किसान हूँ और तो आज जो मैं है आप एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक उसमें हाँ, सुनीलम जी से मेरी बात हो रही है, वो किसानों का हाँ, आंदोलन करते रहते हैं, मध्य प्रदेश के जी, ही बैतूल के वो पूर्व विधायक हैं, और वो ये कह जी, रहे हैं कि साहब जो है हमारा काम तो हड़ताल करना है, आपके मॉडल में हाँ, तो सभी समस्याएं किसान की दूर हो जाएंगी, तो फिर मैं क्या करूँगा। जी, तो जी, आज हाँ, किसानों के नेता नेता बनने के लिए हाँ, उनके नेता बने हैं, उनकी समस्याओं का निदान कोई नहीं कर रहा है, और ना वही उनकी है जब समस्या का वो निदान कर रहे हैं, ना नेता उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। अभी जो किसान हाँ, आंदोलन हुआ उसमें 800 से अधिक किसान मारे गए। तो अब जी, सवाल उठता है कि ये चीज़ें बदलें कैसे। तो बदलों के लिए जो अच्छे भारत का संकल्प है और 4 सरल उपाय करना है। तो यदि आप सर अभी किसान, जो किसान हुआ था वो तो सब बड़े किसान थे ना, इसमें छोटे किसान तो नहीं थे। नहीं, बात उसकी है ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ इसको ज़मीन पे उतारने के लिए हाँ, हमें नियम कानून और इकोसिस्टम लाना होगा, राइट। इसमें भारत जी, सरकार का तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। नहीं, तो सिर्फ मॉडल ही है, और बिना भारत सरकार के, बल्कि इस मॉडल में जो है किसान, भारत सरकार को 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा, तो भारत हाँ, सरकार को टैक्स भी नहीं लेना पड़ेगा, तो भारत आगे चल जी, के टैक्स मुक्त होगा। और सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे: रोजगार का मौलिक हाँ, अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, और प्रॉस्पेरिटी का मौलिक अधिकार, खुशहाली का मौलिक अधिकार। और इन मौलिक अधिकारों को ज़मीन पर उतारने के लिए इस भारत के सरकार के खजाने की ज़रूरत नहीं होगी। जी, इसको जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के माध्यम से ज़मीन पर उतारा जाएगा, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण अनुमोदित होगा, उतनी भारत विकास निधि एडवांस में ऑटो क्रिएट होगी, लिहाजा जी सर, धन का निर्माण होगा। और रोजगार हाँ, के मौलिक अधिकारों के तहत आपको शिक्षा से लेके, आपको स्किल सेट से लेके टूल्स और ट्रेनिंग दी जाएगी, और हर चीज़ जो है, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं होगी, उसका भुगतान कल्प वृक्ष अकाउंट से होगा, और जब आप कमाएंगे तो वो वापस चला जाएगा, तो पड़ जाएगा वो। तो ऐसी जी, अद्भुत जी, व्यवस्था के भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। मध्य प्रदेश हाँ, अकेले में 18 सालों में 18,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। तो जी, ये स्थिति नहीं होगी। ऐसा अद्भुत भारत यदि आपको मात्र 9 दिन के संकल्प से मिल जाए, और हाँ, उसमें एक संकल्प लेना है अच्छे भारत का, और 4 सरल उपाय करना है, जिससे 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे, तब ये राजनेता आपकी बात सुनेंगे, और अपने लाभ के लिए सुनेंगे, जिससे वो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएं, राइट। और जी, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, तो इस व्यवस्था के तहत ये 100 करोड़ तक संख्या पहुंचाने वाले 543 लोगों की मेरिट बनेगी, और उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, उन्हें सांसद का टिकट मिलेगा। और हम 100 करोड़ लोग जो अच्छे भारत के संकल्प से जुड़े हुए हैं, वो उन्हें विजयी बनाएंगे। तो यदि ये राजनेता नहीं मानते हैं, तो चंद्रगुप्त विजयी होकर स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, उसको ज़मीन पे उतार देंगे। अब ये बताइए, आपने शुभ नाम क्या बताया था? रमेश कुमार, रमेश कुमार। तो रमेश कुमार, इस पूरे मॉडल में आपको किसी को चंदा देना पड़ा? नहीं, आपने कोई धरना जुलूस किया? नहीं, किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन दिया? जी, नहीं, क्या किसी कोर्ट कचहरी गए? नहीं, क्या जंतर मंतर पर धरना दिया? नहीं, क्या आपने कोई रेल रोको या चक्का जाम किया? नहीं, क्या आपकी सोच बदली गई? कैसे? नहीं नहीं। क्या आपकी कोई सोच बदली? मैंने नहीं बदली। क्या हमने आपके नहीं, कोई क्रियाकलाप बदले? नहीं बदले। तो क्या करना है? हाँ, अच्छे भारत का संकल्प लेना है, और 4 सरल उपाय करना है। तो राम जी, रमेश कुमार जी, आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, बिल्कुल, तो चाहिए तो ये 4 सरल उपाय सुनेंगे, और उसे जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, तो आप अध्ययन भी करते रहिए, और साथ में
अपने साथियों को, अपने परिवार के अपने सदस्यों को, अपने मित्रों और पड़ोसियों को संदेश पहुंचाकर संकल्प दिला के यदि जोड़ेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। इस मॉडल है। और 4 सरल उपाय क्या हैं? बहुत साधारण से उपाय हैं। पहला उपाय है कि यूट्यूब चैनल खोलिए, उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करिए। ये मेरा ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत। कहाँ एमपी में कहाँ रहते हो? एमपी में भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में। तो जो है, मैं उदयपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है। तो आपको ये संकल्प भी लेना है कि एक वीडियो रोज़ देखेंगे, और यदि कोई वीडियो दिल को छू जाता है तो केवल उसी वीडियो को आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और संगठनों के लोगों से शेयर करना है। इसके साथ ही पहला उपाय पूरा हो जाता है, राइट। दूसरे उपाय कह रहा है कि जो आपने अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है क्राइम फ्री भारत मिशन, इसके प्रत्येक जो है वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे पहुंचा जाए, कैसे खोला जाए, राइट। तो वीडियो के नीचे आप देखते हैं हेडिंग दिखती है, और हेडिंग के बाद में एक पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। उस मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा अधूरा खुलेगा, और उसकी 2-3 लाइन के बाद फिर से MORE मोर लिखा होता है, उसको क्लिक कर देंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। और नीले रंग से जो है ना, जो एक लिंक दी गई है जिस पे लिखा गया है कि इसके माध्यम से आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे ही आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करेंगे तो दूसरा उपाय पूरा हो गया। कोई दिक्कत है पहले उपाय और दूसरे उपाय में? फिर जो है एक तीसरा उपाय कह रहा है कि जो अभी अभी आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है उसे खोलिए, और उसके बॉटम में दाहिनी तरफ प्रोफाइल दी गई है। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले ऑटो जनरेटेड आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, और 3 लिंक दी गई हैं जिनसे आप फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनको लिंक भेजना है। इसके साथ तीसरा उपाय भी पूरा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर चौथे उपाय के तहत जो है वो कह रहा है कि जिसको तीसरे अध्याय के तहत आपने अपनी लिंक भेजी है, चौथे अध्याय में कह रहे हैं कि आप उसको फ़ोन लगाइए और उससे पूछिए अच्छा भारत चाहिए। यदि वो 10 लोगों से को रोज़ संकल्पित करेगा, और यदि उसी तरीके से जो है ये चैन जारी रहती है, तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब 100 करोड़ हो जाएंगे तो आज के राजनेता आपकी बात मानने पे बेबस होंगे, नहीं तो आपको चंद्रगुप्त जीतकर स्वयं पार्लियामेंट में यह काम पूरा कर देंगे। बताइए इसमें कुछ कठिनाई है? नहीं। तो अच्छा भारत चाहिए? हाँ। तो चलिए आप इसमें लग जाइए, ठीक है। जी। चलिए, जय